आज हम इस वीडियो में भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है? धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक के कारण क्या? चुंबकीय क्षेत्र। अभी तक जो हमने पढ़ा वो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा है, लेकिन आज पढ़ना है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसकी सारी जन्म कुंडली आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन्होंने इसकी खोज की वो वैज्ञानिक कौन थे? सन 1777 में डेनमार्क में जन्मे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आस्टेड। इन्होंने सन 1820 में एक आइडिया पे काम किया। वो आइडिया क्या था कि चुंबकीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो है खोज की जाए। क्या? चुंबकीय प्रभाव की जो है खोज की जाए। तो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने जो है खोज करने के लिए एक सिस्टम बनाया, एक परिपथ बनाया। वो परिपथ क्या था? उसमें इन्होंने क्या लिया? उस परिपथ में उन्होंने एक परिपथ बनाया, उसमें एक कुंजी लगाया। क्या लगा दिया भैया? कुंजी। कुंजी के से डिनोट करते हैं, और एक प्रतिरोध लगाया। ठीक, क्या लगाया? एक प्रतिरोध लगाया। और इन दोनों तारों को जो है एक ले गए और एक बैटरी से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए भैया? एक बैटरी से इन्होंने इसको क्या किया? जोड़ दिया। ठीक, अब ये हमारा क्या होगा? सिस्टम तैयार हो गया। ये प्रतिरोध है R। ठीक, ये बैटरी है, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक, तो इन्होंने जब इसको बनाया, परिपथ तो बना लिया, ठीक, लेकिन कैसे चुंबकीय प्रभाव की जो है चालक के कारण चुंबकीय प्रभाव जनरेट होता है नहीं होता है, वो कैसे पता लगाएं, इसकी जब ये बात आई इनके सामने तो उन्होंने क्या किया? कंपास सुई पर रिसर्च किया। कंपास सुई पर जब इन्होंने स्टडी किया तो कंपास सुई में इन्होंने पाया कि कंपास सुई जो है वो हमेशा जो है नॉर्थ साउथ में स्टेबल रहता है, नॉर्थ साउथ में रुकता है, यानी कि नॉर्थ साउथ में रुकता है। ठीक है, जब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, तो जो कंपास सुई है वो अपनी स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। अपनी स्थिति से जो होती है भैया, वो क्या हो जाती है? हट जाती है। कब? जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है। किसको? कंपास सुई को। कंपास सुई को कहाँ ले जाया जाता है? जब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तो ये अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हट जाता है। तो इन्होंने लॉजिक लगाया कि अगर धारावाही चालक में जो चालक के पास हम कंपास सुई को ले जाएं, अगर ये विक्षेपित हो जा रहा है तो यानी कि धारावाही चालक के चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इन्होंने क्या किया? पहले इस परिपथ मतलब पूरा परिपथ तैयार कर लिया था, फिर इन्होंने क्या किया? परिपथ में धारा भेजी। अब परिपथ क्या था? अपूर्ण है, तो इसको पूर्ण करेंगे, तो यानी कि कुंजी को लगाएंगे। जो कुंजी को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? परिपथ अपूर्ण हो गया, सॉरी, परिपथ क्या होगा? पूर्ण हो गया। तो जब बैटरी में इसमें क्या होगा? परिपथ में जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा। तो करंट कहाँ से निकलेगा? प्लस चार्ज से, यानी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। तो ऐसे जो है करंट फ्लो होने लगा। तो ये चालक था, इसमें करंट फ्लो होने लगा, तो क्या कहलाएगा? ये चालक धारावाही चालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? धारावाही चालक कहलाएगा। तो जब इन्होंने धारावाही चालक के पास कंपास सुई को ले गए, जब कंपास सुई को धारावाही चालक के पास ले गए, तो कंपास सुई क्या हुआ? अपनी जगह से विक्षेपित हो गया। अपनी जगह से क्या हो गया भैया? विक्षेपित हो गया। ठीक, यानी कि इसके चारों ओर क्या है? चुंबकीय प्रभाव है। यानी कि यहाँ पे क्या है? चुंबकीय प्रभाव है। क्यों है? क्योंकि कंपास सुई चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेपित होता है, तो यहां क्यों हो रहा है? ठीक, थोड़ी सी इनको बाद में पकड़ में आ गई, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट जारी रखा, क्योंकि एक बात से कोई बात सिद्ध नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया? यहीं पे रखा, मतलब पास में ले गए, तो कंपास सुई विक्षेपित हो गई। फिर क्या किया इन्होंने? जो स्विच है, जो कुंजी है, उसको क्या किया? बंद कर दिया, या कह दो कि खोल दिया। तो क्या हुआ? धारा क्या हो जाएगी? जो परिपथ मैंने तोड़ दिया तो क्या अपूर्ण हो गया? धारा क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जब धारा बंद हुई, परिपथ में धारा नहीं फ्लो हो रही थी, तो कंपास सुई पुनः अपनी जगह पे आ गई। कंपास सुई क्या हुई? पुनः अपनी जगह पे आई, तो तब भी तो विक्षेपित हुई। फिर इन्होंने क्या किया? परिपथ को पूर्ण ही रखा, लेकिन जो धारा की डायरेक्शन है, जो धारा की भैया डायरेक्शन है, उसको चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया भैया? धारा की डायरेक्शन को चेंज किया। ठीक, किसको चेंज कर दिया भैया? धारा की डायरेक्शन को। अभी धारा इधर से फ्लो हो रही थी, धारा की डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि इधर से फ्लो होने लगेगी। ठीक, इसलिए मैंने प्लस माइनस भी चेंज कर दिया, क्योंकि हमेशा चार्ज जो है प्लस की साइड से ही निकलता है। तो धारा की डायरेक्शन चेंज किया, और धारा परिपथ में फ्लो हो रही थी। फिर ये कंपास सुई को ले गए, और परिपथ के पास जैसे ही ले गए, कंपास सुई पुनः विक्षेपित हो गई।
मतलब किसी भी परिस्थिति में जब हम कंपास सुई को धारावाही चालक के पास ले जा रहे थे तो वो विक्षेपित हो रही थी। तो इससे इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या था, वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। वो क्या है कि किसी भी, क्या भैया, किसी भी धारावाही चालक के पास कंपास सुई ले जाने पर उसके चारों ओर क्या होगा भैया, अभी देखा हमने, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक ना भैया। ये है पूरी इसकी जो समरी थी, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पूरा मैटर था। एक बार हम समराइज कर देते हैं पूरे को, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर कहीं भी कुछ छूट गया होगा। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जिन्होंने खोज की, उनका नाम था ऑर्स्टेड ने। 1820 में इन्होंने चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। इन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसमें धारा फ्लो कराई, और धारा फ्लो कराई तो कंपास सुई को इसके पास ले गए। जब कंपास सुई को इसके पास ले गए तो कंपास सुई अपनी जगह से विक्षेपित हो रही थी। ठीक, जब इन्होंने धारा की डायरेक्शन को चेंज किया तब भी कंपास सुई विक्षेपित हो रही थी। यानी कि किसी भी परिस्थिति में कंपास सुई को धारावाही चालक के पास ले जाने पर वो विक्षेपित हो रही थी। और कंपास सुई तभी विक्षेपित होती है जब वो चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आती है, या कह लो कि चुंबकीय प्रभाव के संपर्क में आएगी तभी कंपास सुई विक्षेपित होगी। लेकिन यहां चुंबकीय क्षेत्र कहां है, नहीं है, क्योंकि ये तो धारावाही चालक है। अगर विक्षेपित हो रही है कंपास सुई, यानी कि यहां भी चुंबकीय प्रभाव है। तो ये पूरी समरी थी। तो इन्होंने जो डिफिनेशन दी, जो बताया, वो क्या बताया कि किसी भी धारावाही चालक के पास कंपास सुई ले जाने पर उसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमेशा अगर कहीं भी धारा फ्लो हो रही है तो ये समझ लीजिए कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। इस प्रकार से आप धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।